अब आपको दिख रहा है कि जन स्वराज क्या है। अब आने वाले समय में इन लोगों का बुढ़िया बिस्तर जो है अब समटाने वाला है। मान लीजिए ये मंत्रिमंडल विस्तार करना था तो पहले क्यों नहीं? अब एक लॉलीपॉप देकर के अब ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैक कर चुकी है। देखिए, लालू यादव अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और जन स्वराज कह रही है कि जितने भी लोग हैं अपने बेटे की राजनीति करें। कुम्हरार को एक अव्वल दर्जे का हम लोग विकास का मॉडल कैसे बनाएं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, वहाँ चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है। अब तमाम जो पार्टी है अपने स्तर से तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जन स्वराज भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से होली मिलन समारोह रखा गया है और काफ़ी पूरे बिहार से जो लोग हैं यहाँ पर उमड़े हैं। हमारे साथ बात करेंगे विकास ज्योति जी हैं, जो कि कुम्हरार विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। चुनाव आ गया है, कैसे देख रहे हैं इस हुजूम को और अपने दावेदारी को? देखिए, दावेदारी तो मान लीजिए सबका है, सब लोग जताते हैं, लेकिन जनता क्या तय करती है। हम लोग पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि अब बिहार में जन स्वराज आनी है और ये जो सैलाब है जो आप देख रहे होंगे, जो सैलाब उमड़ा है, तो हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि और जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में अब जन स्वराज को ला करके रहेंगे और एक उत्साह है, लोगों में एक उत्साह है। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है हम लोगों को, उस जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं, जनताओं के बीच में जा रहे हैं और जनता का जो रुझान मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो स्वागत योग्य है। कुम्हरार में कैसी तैयारी है विकास? देखिए, जन जन की तैयारी है, घर घर की तैयारी है और जो भी हम लोग पूरे टीम के सदस्य जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं। कुम्हरार को एक अव्वल दर्जे का हम लोग विकास का मॉडल कैसे बनाएं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, वहाँ के सीवरेज को कैसे दुरुस्त किया जाए, वहाँ जल जमाव की समस्या को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसके लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और सभी लोगों से मिलजुल करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आप जनता के घर जाते हैं, जनता अगर तय करती है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वही होता है, आपके चाहने और ना चाहने से कुछ होना नहीं। एमवाई समीकरण की बात करती है राजद और प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हम भागीदारी देंगे। मुसलमानों को अनदेखा किया गया राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा यादवों को भी अनदेखा किया गया। करेंगे वोट कटवा के तौर पर प्रशांत किशोर उभरने वाले हैं। नहीं, एमवाई का समीकरण तो अब किसी का रहा नहीं। आप देखें मंत्रिमंडल में जिस तरह से लोगों ने किया, जिस तरह से मुस्लिम को एक भी सीट नहीं, खारिज कर दिया गया, दलित महादलित को एक भी नहीं, अनुसूचित जनजाति को एक भी सीट नहीं, जिसका 60% बिहार में आप भागीदारी है, जो आपको बढ़ चढ़ करके मतदान करता है, उसकी भागीदारी को आप लोगों ने नगण्य कर दिया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? अब सारे एमवाई समीकरण या अनुसूचित जाति जनजाति या जितने भी स्वर्ण मतदाता हैं, सबका एक आस है जन स्वराज है। बाद बाकी कहीं से अब कोई विकल्प नहीं बचा है, एक आस जन स्वराज। क्या लग रहा है जिस तरह से मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, विस्तार हो गया है, उसमें कुशवाहा और कुर्मी को खास करके ध्यान करके इस बार बीजेपी ने मंत्रिमंडल में जगह दी है। क्या लग रहा है जो अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पे नजर है भाजपा? बात वो नहीं है, बात है कि चुनावी साल है। मान लीजिए ये मंत्रिमंडल विस्तार करना था तो पहले क्यों नहीं? अब एक लॉलीपॉप देकर के अब ठगने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग समझ रहे हैं। और अब कुशवाहा और कुर्मी जो मतदाता हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है कि नीतीश कुमार को भी अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैक कर चुकी है। अब उनका सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर के वोट लेने की जुगत में है। बिहार बहुत अच्छा एक प्रदेश रहा है, राजनीति का प्रयोगशाला रहा है। आपको ये समझना होगा कि बिहार प्रयोगशाला है, कोई दिल्ली नहीं है जिसको बेवकूफ़ बना करके आप ठग लेंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है 2025 में, तैयारी में लग जाइए। देखिए, लालू यादव अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और जन स्वराज कह रही है कि जितने भी लोग हैं अपने बेटे की राजनीति करें। तो अभी जनता को तय करना है कि अपने बेटे को आप मुख्यमंत्री विधायक बनाएंगे या किसी को जो वंशवाद के तहत वो आते जा रहे हैं तो उनको आप तय करेंगे, तो जनता तय करेगी। क्या लग रहा है राजद का कुछ होने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए, जन स्वराज की जो मूवमेंट है वो अब पूरी तरह से लय में आ चुकी है। अब आपको दिख रहा है कि जन स्वराज क्या है। अब आने वाले समय में इन लोगों का बुढ़िया बिस्तर जो है अब समटाने वाला है। अब इंतजार कीजिए जन स्वराज का सिर्फ चुनावी घोषणा होने का। अब जिस समाज से आते हैं अधिकांश जो वोट है वो बीजेपी को लोग करते हैं, स्वर्ण समाज को देखा जाए तो क्या लग रहा है जन स्वराज की तरफ उस वोट बैंक को मूव करना कितना मुश्किल होगा? आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कुम्हरार, जहां से हम प्रत्याशी अपने आप को हम मान रहे हैं, तो कुम्हरार और भूमियार
दोनों वहाँ बराबर है। वहाँ जो संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, भूमिहार मतदाताओं की संख्या है, वो बहुत बड़े स्तर पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इस जाति को ठगने का काम किया। जाति पर भी आप आइए तो वहाँ बीजेपी क्या किया, बेवकूफ़ बनाता रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जन स्वराज ने सभी जाति, वर्ग और धर्म को सम्मान दिया है। अब हम युवाओं से, सारे लोगों से अपील है कि जन स्वराज को एक बार सत्ता में लाने का काम करें। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जन स्वराज के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अब जन स्वराज का ही बोलबाला होगा। जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की ताकत लोग देख लेंगे। किस लोग जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं उसमें अनदेखा किया गया मुसलमानों को, दलित को, महादलित को। राज सोन इतना ही, इसे तमाम को बने फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।